हेलो गाइस, मैं निखिल आप सभी को स्वागत करता हूं पढ़ाकू सोल्स में। और आज की जो वीडियो होने वाली है गाइस, आप सभी को पता है कि ये जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है पबजी इंक्लूडिंग 118 ऐप्स बैन। और वो आपको पता है किस देश की वो ऐप्स बैन हुई हैं। वो बैन हुई है चाइना की ऐप्स। यस जी गाइस, आपने सही सुना है, चाइनीज ऐप्स बैन हुई हैं, जिसमें सबसे प्राइम ऐप जो रही है वो पबजी की रही है। पबजी इंक्लूडिंग अदर 118 ऐप्स बैन हो चुकी हैं क्योंकि गवर्नमेंट हैज बैंड दीज ऐप्स। गवर्नमेंट ने ऐप्स को बैन किया है ओवर सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि इंडिया से रिलेट करती है, इंडिया से वास्ता रखती है, एमिड इंडो चाइना बॉर्डर्स टेंशंस क्राइसिस। जो आपको पता है कि लद्दाख का जो बॉर्डर है उसके अंदर इंडो चाइना के बॉर्डर्स के अंदर टेंशन चल रही है, तो उसके क्राइसिस के चलते इन ऐप्स को बंद करा गया है। पहले भी 59 ऐप्स बंद करी गई थी जिन गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें इंक्लूड थी वी चैट, टिकटॉक एंड शेयर इट एंड अनफॉरगेटेबल जाइंट जो कि था यूसी ब्राउजर। सबको पता है, सबने बहुत यूज किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यूज किया है उसे, यूसी ब्राउजर को, उसका नाम सब लोग जानते हैं। और करंटली जो अभी इंडिया के अंदर है, मैं पबजी की बात कर रहा हूँ। पबजी की अगर मैं बात करूँ तो देर आर 33 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स इन इंडिया, अभी भी हैं, राइट। सो पबजी के बैन होने तक 33 मिलियन एक्टिव प्लेयर्स देखे गए हैं इंडिया के अंदर। तो गाइस, इसको बैन करने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है साइबर क्राइम के लिए, तो इन्होंने ही अर्जी डाली थी, पिटीशन डाली थी कि पबजी को बैन किया जाना चाहिए। बात करते हैं कि पबजी किस सेक्शन के अंदर इंडियन लॉ के जो है, इंडियन लॉ के किस सेक्शन के अंदर ये बैन हुआ है, तो हम उसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वो मिनिस्ट्री है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मीन्स कंट्रोल करती है। पबजी मोबाइल हैज बीन बैंड अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर पबजी को बैन किया गया है। और उसमें यह दर्शाया जाता है कि दे आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज विच आर प्रीजुडिशियल टू सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। मीन्स वे कुछ ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज थे जो कि हार्म कर सकती थी या हार्म पहुंचा रही थी टू सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मीन्स हस्तक्षेप करना, मीन्स दखल अंदाजी करना किसी भी कंट्री के अधिकारों के अंदर, चाहे वो सुरक्षा से रिलेटेड हो, जैसे कि बोला गया है इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया का मतलब जो खंडन करना चाह रहे थे, अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। डिफेंस ऑफ इंडिया मींस रक्षा को, इंडिया की रक्षा को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। आसान भाषा में, थोड़ा और आसान शब्दों में समझ लेते हैं कि वाई गवर्नमेंट हैज बैंड दीज एप्स। मीन्स गवर्नमेंट ने क्यों इन चाइनीज एप्स को बैन किया है। इंडियन गवर्नमेंट हैज बैंड दीज चाइनीज एप्स ड्यू टू हाईली confidential information of nation in order to create security of data। तो गवर्नमेंट ने इन चाइनीज ऐप्स को सिक्योरिटी ऑफ डेटा को मद्देनजर रखते हुए, उनको जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है नेशन के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए इन चाइनीज ऐप्स को बैन किया है, ताकि इन कोई इस सिक्योरिटी के अंदर कोई भी दखल अंदाजी ना करने पा सके। एंड अपोजिट नेशन कैन नॉट फाइंड एनी लूप होल इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। सो और कोई भी पड़ोसी देश, चाइना ही नहीं, कोई भी पड़ोसी देश हमारे मीन्स चाइना पहली बात हो रही है, तो चाइना ही हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसा लूप होल ना क्रिएट कर पाए, कोई भी ऐसा रास्ता ना ढूंढ पाए जिसके ज़रिए वो हमारे इंफॉर्मेशनल सिस्टम्स, जो कि इंडियन सिटीज़न के इंफॉर्मेशनल सिस्टम है, उनके अंदर वो एंटर कर पाए किसी भी तरीके से, गलत तरीके से। सो ये कारण रहा है जिसके लिए गवर्नमेंट ने जो है इन सारी ऐप्स को बैन करने का कड़ा निर्णय उठाया है। हाँ, तो गाइज, अब आप सबको लग रहा होगा कि जो ऐप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हल्ला मच चुका है कि ये ऐप्स जो है बैन होने वाली हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हम सभी को अब क्या करना चाहिए, हमें कोई डायरेक्शन दे कि हमें अब क्या किस तरीके से इन ऐप्स को इन ऐप्स के लिए एंटिसिपेट करना चाहिए। सो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी की जो न्यूज़ है वो ये है कि मैनी ऑफ द ऐप्स आर वर्किंग नाउ। सो काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो अभी वर्क कर रही हैं, लेकिन और मैं आपको बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट डायरेक्शन के दौर, मतलब कि जैसे जैसे गवर्नमेंट की डायरेक्शन आती रहेंगी वैसे वैसे ये सारी ऐप्स धीरे धीरे कर बंद होती जाएंगी। सो
आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों का क्या स्टेप होना चाहिए, आप लोगों का क्या टेक होना चाहिए इसके ऊपर, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आप लोगों को ये जो गेम्स हैं ये अभी खेलनी बंद कर देनी चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है। जितनी भी ऐप्स मेंशन्ड है, और मैं हाँ गाइस आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि जितनी भी ऐप्स हैं उन सब का जो बैन हुई है उन सब की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उन ऐप्स को चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी ऐप्स बैन हुई हैं, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप सोलली रिस्पॉन्सिबल मीन्स खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आपका किसी भी प्रकार का कॉन्फिडेंशियल डेटा लॉस होता है तो, राइट। सो इसमें गवर्नमेंट ने आपको साफ साफ हिदायत दे दी है कि आप किसी भी प्रकार का ये जो कंजम्पशन है चाइनीज़ ऐप्स का मत कीजिए। सो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको सभी को ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। सो गाइज अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पढ़ाकू सोल्स का आप हिस्सा भी बन सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ गाइज कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस, ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। सो इसी के साथ गाइज मैं निखिल आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।